और ये बिल्कुल सच है। लड़की जैसी हो लड़का वैसा ही ढूंढना चाहिए। लड़की यदि पढ़ी लिखी है तो लड़का पढ़ा लिखा ढूंढो, लड़की अनपढ़ है तो लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा न ढूंढो, लड़की गोरी है तो लड़का भी गोरा ढूंढो, और लड़की भगवान के दया से मतलब जैसी हो लड़का वैसा ही ढूंढो। और किसी तरह अनपढ़ लड़की पढ़े लिखे परिवार में पहुंच जाए तो बड़ी मुसीबत होती है। पढ़ी लिखी लड़की अनपढ़ परिवार में पहुंच जाए तो भी मुसीबत है, और अनपढ़ लड़की पढ़े लिखे घर में पहुंच जाए तब भी मुश्किल हो जाती है। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों? एक बात आ गई ध्यान, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2 मिनट लेंगे। एक अनपढ़ लड़की की शादी हो गई पढ़े लिखे परिवार में। विधि का ऐसा विधान था, जब शादी हो गई तो उनके पति टीचर हो गए, पति अध्यापक हो गए और पत्नी बिना पढ़ी लिखी थी। ध्यान देना, एक दिन उनके पति की लगी थी ड्यूटी बाहर, वो पढ़ा रहे थे, पत्नी अनपढ़ थी, ड्यूटी लगी थी बाहर, वो पढ़ा रहे थे। गांव में भाई भागवत कथा भाई, सो पंडित जी आए, पत्नी और की कथा सुनने को गई। सो पंडित जी ने कही कि पति की हर बात पत्नी को माननी चाहिए। पंडित जी ने कहा, ध्यान देना, पंडित जी बोले पत्नी को पति की हर बात माननी चाहिए, पति जैसा कहे पत्नी को वैसा करना चाहिए। तो बेचारी बिना पढ़ी लिखी थी, पति ने वो वहां पे सर्विस करे थे ना, ड्यूटी पे थे, तो पति ने पत्नी के पास में फोन करो, हाँ फोन लगाओ, और जैसे पत्नी के पास फोन लगाओ, पत्नी बिना पढ़ी लिखी थी, पति बोले हेलो, सुबह कथा सुन के आई। पंडित जी ने कहा था पति जो कुछ है पत्नी को कर को चाहिए, जानती थी नहीं। पति बोले हेलो, सुबह आंगन में धीरे धीरे उनको मौसम बनेगा। जब आप लोग पति ने हेलो अबे आंगन में आता, पति जितनी बार उनसे हेलो हेलो करे सुबह आंगन में कूदा, 2-4 दिन बीते और बाकी बाद पति जब घर पे आए तो जैसे उनने कुंडी खटखटाई के बाद खोली, बाहर आए और पति को गुस्सा, जब आ गया क्यों, कितनी बार हम हेलो हेलो करते रहे, एक भी उत्तर नहीं दिया, अरे कम से कम बोल दिया होता तो क्यों मुझे आना पड़ता। पत्नी बोली मैं क्या मानता, तुम हमसे बोलने के माने फोन करते, हम तो जानी कि तुम जो कहता आंगन में हेलो। पति सोचने लगे इसका मतलब है मालूम नहीं है, हेलो का मतलब नहीं मालूम है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, पानी ले आ, प्यास लगी है। मैंने क्या कहा, पानी ले आ, तो पानी ले आएंगे। कैसे लाएंगे, जब सवेरे ना लोग घूमन जाओगे खेतन पे, ऐसे ले आई पानी। पति बोले जब कोई खाने पीने की चीज लाई जाती है तो प्लेट में रख के लानी चाहिए, इतना भी नहीं मालूम है? वो हमारे घर में जूते पड़े हैं, घर वाले जूते ले आओ, सब जूता प्लेट में रख लाए, जूता प्लेट में रख लाए। पति सोचने लगे बड़ी मुसीबत है। ध्यान देना, नतीजा ये हुआ, इधर तो धीरे धीरे चलता रहा, और तब तक उनके एक साथी रहे मित्र, एक मित्र रहे, सो मित्र ने करो फोन कि भैया तुम्हें दिल्ली आना है, दिल्ली हमारे बच्चे का बर्थडे है, जन्मदिन है, और तुम्हें आना है, और अकेले नहीं आना है, भाभी को भी साथ लाना है। लोगों को बड़ो अच्छे लोगों को तो कहो कि पत्नी के बोल कर ढीले हो तो भाभी को जरूर संग ले, कहीं अकेले नहीं आना है, सुबह में रिजर्वेशन करवाओ सीधो दिल्ली के लिए। मान लो जब रिजर्वेशन करवाया ट्रेन का किसी सिटी से, मान लेते हैं सीधा उन्होंने इटावा से रिजर्वेशन करवा लिया दिल्ली के लिए, और जब रिजर्वेशन करवा लिया तो पत्नी को साथ में लेंगे, और पत्नी को उन्हें
पहनवाई ना चप्पल पहनवाई। हमारी समझ से बात है 1000 रुपया दिया है। अब पंडित जी कथा सुन के गई थी, सो पंडित जी ने कही जगह बढ़िया घर हो तो पूजा भाव कमरा हो में शीशा लगे हो घर में जूता चप्पल पहन के ना जाए वो चाहिए। सो रिजर्वेशन वालों डिब्बा तुमने देखो हो ये चारों तरफ हमें शीशा ही शीशा लगे होता है। सो मैंने प्लेट फार्म पाई चप्पल उतार गई गाड़ी में घुस गई और जैसे दिल्ली पे जाके गाड़ी खड़ी भाई जब मैं उतर के नीचे आई तो जाओर बाबू देखे पति बोले का देखे नहीं हो कोई हमने द्वार पे चप्पल उतारी तो जाने वाला पति बोले वो तो इटावा था ये दिल्ली बोली हमें क्या मालूम है चलो कोई बात नहीं दूसरी पहनवाई अब पहुंच गए। नतीजा ये हुआ अब मैं पहुंच नहीं पति पत्नी से बोले देखो तुम्हें तो खाने की अकल नहीं है ना पढ़ी लिखी और खाने पीने की बुद्धि नहीं है इसलिए तुमसे कोई कुछ कहता रहे कुछ खाना पीना नहीं बिना मतलब में बदनामी करवाऊंगी बिना मतलब में बदनामी होगी। तुमसे कोई कुछ कहता है खाना नहीं अब वे बेचारी अलग बैठे रही और जितनी महिलाएं हैं सब आजकल तुम जानते हैं कौन सा सिस्टम हो तो है हाँ बबल सिस्टम में पता ना लगा घुस जाओ मनवाती है घुस जाओ हाथ में हाथ पहुंचने की जरूरत ना है कायरो पीछे तो खा जाओ और धीरे से आराम से कोई काम ना दे काहे के लिए बांट दिया। वो तो पुरुषों में चली गई वो महिलाओं में चली गई। अब नतीजा ये हुआ जितनी औरतें वहां बैठी थी उनमें दूर उन्हें कोने में बैठो देखो उन्हें ये समझ में ना आती ये का उसे बोलती ना और ये अलग बैठी ये कभी खाती ना है तो एक कोई ज्यादा रह गई तो पास पहुंच गई सब खाए रहे तुम अलग खाए नहीं तुम कुछ खाओ ये मना है हमारे अपने मना करते तो बेबोली आज करने के पति कहूँगा सब विपत्ति होता विपत्ति तो सुबह ले गई उन्हें और जब ले गई तो उन्हें कॉफी दे दे जाएगा कॉफी और कॉफी आप लोगों ने पी होगी तो कॉफी देखने में कैसी लगती है सफेद लगती है ना बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है कि मट्ठा है। सुबह कॉफी को गिलास हाथ में दे दो मट्ठा पिए ना माई बच्चा और इनने कॉफी को गिलास हाथ में लाओ और पियती रही थी सुबह में कॉफी को गिलास लो वो गिलास देखने में बढ़िया है और भीतर सफेद लगे तो ऐसे लगाओ और गर्म कॉफी रहे अब दूर डली गिलास दूर डली पे कॉफी सब साड़ी में फैली गई बुरी हालत हुई गई मारे गुस्सा के बिन पे रहो सुबह एक ट्रे में बिस्कुट भरे रखे से उन्हें गुस्सा के मारे जल्दी जल्दी समझ बिस्कुट उठाए सबने बिस्कुट लेके चली गई और पति के सामने पहुंची और जैसे पति ने देखो जगह क्यों हमने तुझसे पहले कहा था कुछ खाना नहीं कुछ पीना नहीं मुसीबत कर ली सारी बर्बाद कर दी बदनामी करवा दी अब बेवल बदनामी करवा दी जब दिल्ली आके दिल्ला ये लगे लोग बैठा कर फिर बिना मतलब हमें ले जाए जब भीड़ भाड़ में तुम्हारे कस्टमरों ना आए जल्दी खाए के लिए बिस्कुट तो आए पति सोचने लगे पैसे तो बदनामी करवाया नहीं बिस्कुट उठाए लाएंगे लौटे आए घरे लौटे आए अब घरे लौटे आए तो सोचने लगे अब ऐसे गुजरना है पत्नी को पढ़ाएंगे पत्नी को पढ़ाएंगे और ध्यान रखना जो पहले पढ़ता नहीं है फर्स्ट कलेक्शन डज नॉट एजुकेशन सेकंड कलेक्शन डज नॉट मनी थर्ड कलेक्शन डज नॉट नेम ए लास्ट एनीथिंग सबसे पहले अंग्रेजी में समझ में संस्कृत समझो प्रथमेन अर्जितः विद्या द्वितीयेन अर्जितः धनम तृतीयेन अर्जितः कीर्ति चतुर्थे किं करिष्यति और संस्कृत में समझो हिंदी समझाते हैं सबसे पहले जो पढ़ता नहीं है जवानी में पैसा पैदा नहीं करता है बुढ़ापे में अपना नाम नहीं कर पाता
क्या जैसे आए चतुर्थे किम कर सकते, कुछ कर ही नहीं पाते, जैसे आए जैसे चले गए। तो सोचने लगे पत्नी को पढ़ाएंगे। अब पत्नी को उन्हें ट्यूशन लगवाई दो। 9 लड़का है तो आए जैसे तो ट्यूशन पढ़ाएंगे तो आओ। अब उनने से कही कि देखो हमारी पत्नी हिंदी तो जानती है, इन्हें इंग्लिश सिखाए दो, थोड़ी अंग्रेजी पढ़ाओ। तो अंग्रेजी को पहला अक्षर क्या होता है? क्या होता? ए। लड़का उन्हें पढ़ाने लगा, पढ़ो ए। लड़का बोला पढ़ो ए, और जो ने 2 बार कह दी पढ़ो ए, पढ़ो ए। अबे बोले तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है, बोलने की तमीज नहीं है। अरे हम हमारी रिश्ता में कौन लगती है? हमारा सीधे से नाम लो, हमसे ए मत करो। लड़का बोला कोई बात नहीं, दूसरा अक्षर पढ़ो। एक छोटा बात को सिखा देंगे, पढ़ो बी। अब बेचारी पढ़ी ना इनकी कम। लड़का बोला पढ़ो बी, पढ़ो ना बी बी। और जो ने 2 बार कह दी बी, पढ़ो बी बी। 2 बार इकट्ठी कह दी बी। तो बे बोली अच्छा हम पढ़ी लिखी ना जाने मतलब क्यों ना भागे, हम बीवी माने चार बनाए। हमारे मायके में हमारी सहेलियों के पति अपनी पत्नी से बीवी कहते हैं, बीवी माने पत्नी होती है। तो पढ़ा रहे लड़का बोला चलो छोड़ो बी, छोड़ो पढ़ो सी, पढ़ो सी। अब जारी पढ़ी नहीं थी, उनसे 2-3 बार कही पढ़ो सी, पढ़ो ना सी। जो उनने 2 बार कही पढ़ो सी, बोली हमने कहा मिर्च खाई, हमने कहा मिर्च खाई, हमने